दोस्तों सरकार में रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं जोरों शोरों पर, रिटायरमेंट एज को 62 से लेकर 65 वर्ष तक किए जाने की संभावना है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। प्लीज आई बटन में क्लिक करके जरूर उस वीडियो को देखें ताकि आपके डाउट और भी क्लियर हो सके। और इस वीडियो में रिटायरमेंट एज की कमियों के बारे में बता रहा हूं, रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर उसकी कमियों के बारे में हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। इसके बाद मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा रिटायरमेंट एज को बढ़ाने से यहाँ पर क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सरकार को भी क्या बेनिफिट हो सकते हैं और सब चीज में क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसकी मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा तब की ताकि आप लोगों का इन सब चीजों से डाउट क्लियर हो पाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिटायरमेंट एज बढ़ाने से यहाँ पर एक दूसरी जो बड़ी कमी है, यहाँ पर सीनियरिटी की यहाँ पर कमी खल सकती है, प्रमोशन क्राइटेरिया उसका ठप हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर इंडिविजुअल बैठा है, जो वर्किंग प्रोफेशनल ऊपर बैठा है, अगर वो रिटायरी नहीं होगा तो नीचे वाले का प्रमोशन कैसे होगा। तो यहाँ पर जाहिर है कि उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उस इंडिविजुअल वर्किंग प्रोफेशनल का डी और मुराल कमजोर होने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं होगा तो उसका मुराल यहाँ पर कमजोर होगा, जिससे वो काम को अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा और स्ट्रेस में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीनियरिटी और प्रमोशन क्राइटेरिया में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। जहां आज के दिन में भारत में एक युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते करते 35 साल लगा देता है, मान लिया जाए 35 साल में एक ग्रुप सी की नौकरी पाता है और 70 साल में, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर 70 साल में उसकी डेथ हो जाती है तो 35 साल और मान लिया 25 साल तक और भी नौकरी करेगा। और जहां उसने 23 साल में पोस्ट ग्रेजुएट मान लिया जाए उसने कर लिया, 23 से लेकर 35 साल तक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो जहां कोचिंग ले रहा है, कोचिंग का जो कोचिंग कराने वाला है करोड़पति बन चुका होगा, लेकिन वो मात्र 35,000 रुपए की आज के दिन में तनख्वाह पाने के लिए, ग्रुप सी की नौकरी में 35,000 30,000 की तनख्वाह पाने के लिए उसने अपने माँ बाप के, यहाँ तक कि उसने घर की जमीन भी गिरवी रख देती हुई, जमीन भी बेच दिया होगा किसी ने तो सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना जीवन, आधा जीवन खत्म कर दिया सरकारी नौकरी के चक्कर में। और उसके बाद वो 35 साल के बाद सरकारी नौकरी भी पाता है, तो क्या वो स्कूली खर्चे और अपना कोचिंग के पैसे को वहन कर पाएगा, यहाँ पर उसके कर्ज को चुका पाएगा, क्या उतना मोटी रकम कमा पाएगा, कब उसको पूरा कंप्लीट करेगा। तो ऐसे में जाहिर है कि उस युवा जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उस जो डिपार्टमेंट के अंदर वो ज्वाइनिंग लेगा तो लॉन्ग एज में ज्वाइनिंग लेगा, जिसके कारण उसके प्रमोशन क्राइटेरिया में तो इफेक्ट पड़ेगा ही, और नंबर दूसरा उस वर्किंग प्रोफेशनल के डी और मुराल में भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे वर्क को ठीक तरह नहीं कर पाएगा और कल एक बार इस पर बर्डन हो सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन और उस डिपार्टमेंट पर बर्डन हो सकता है। इससे यहाँ पर एक बहुत बुरा फर्क पड़ सकता है प्रमोशन क्राइटेरिया में रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर।